शिव सैनिकों की गुंडागर्दी के शिकार हुए नेवी के पूर्व ऑफिसर मदन शर्मा अस्पताल से छुट्टी हुई। उद्धव सरकार और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व नेवी ऑफिसर के अनुसार शिव सैनिकों की मारपीट के बाद उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई थी मुंबई पुलिस। जेल में हत्या की साजिश का लगाया आरोप। इन्होंने मुझे बचाया, वरना मैं शायद आपके सामने में देखता नहीं। ये लोग जेल में ले जा करके मार भी देते हैं। मदन शर्मा पर हमला करने वाले शिव सैनिकों को थाने से मिली जमानत। कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देकर मुंबई पुलिस ने छोड़ दिया। मदन शर्मा ने उद्धव ठाकरे पर एक सोशल मीडिया पर कार्टून फॉरवर्ड किया था। भड़के शिव सैनिकों ने शुक्रवार को घर में घुसकर मारपीट की थी। आरोपी शिव सैनिकों को जमानत मिलने पर भड़के पूर्व नेवी ऑफिसर और उनका परिवार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइंट सीपी के दफ्तर पर दिया धरना। पूर्व नेवी ऑफिसर की बेटी ने मुंबई पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। कहा, जानबूझकर एफआईआर में नहीं लगाई गई गंभीर धाराएं। मदन शर्मा की बेटी ने महाराष्ट्र में आम आदमी के असुरक्षित होने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन करके लिया पूर्व नेवी अफसर का हालचाल। शिव सैनिकों की करतूत पर जलाई कड़ी आपत्ति। मदन शर्मा के समर्थन में उतरा पूर्व सैनिक संघ। कल महाराष्ट्र में होगा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की मांग। रविवार को शाम 4:30 बजे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगे कंगना रनौत। अपने दफ्तर की तोड़फोड़ पर करेंगे बात। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए तस्वीर ट्वीट की। तस्वीर में शिवाजी सौंप रहे हैं कंगना को अपनी तलवार। कंगना ने किया ट्वीट, सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, लेकिन अंत में जीत भक्ति की हुई। कंगना के मुंबई को पीओके जैसा बताने पर सामना में पलटवार। लिखा, बाला साहब कहते थे राष्ट्रीय एकता की बात हर बार महाराष्ट्र के मामले में ही क्यों। सामना में मुंबई पर हुई टिप्पणियों पर चुप्पी को लेकर भी उठाए गए सवाल। लिखा, मुंबई का चीरहरण हो रहा था, सब चुप बैठे थे। शिवसेना को दिखाए अपनी मां के तीसरे तेवर पर कंगना खुश। लिखा, इस चंडी रूप से शिवसेना का पता नहीं, पर मुझे लगता है डर। कंगना की मां ने बेटी के घर तोड़फोड़ को लेकर जताई थी तीखी प्रतिक्रिया। समर्थन पर बीजेपी की तारीफ की थी। उद्धव ठाकरे शिवसेना को बहुत तकलीफ हुई है और उसने मेरी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया हुआ है। कंगना के घर तोड़फोड़ को लेकर अयोध्या के साधु संत खफा। उद्धव ठाकरे को अयोध्या नहीं आने देने का किया ऐलान। हम अयोध्या से आह्वान करते हैं कि साधु संत और हिंदू जनमानस एकत्रित होकर एक साथ एक स्वर में अगर शिवसेना प्रमुख अयोध्या आते हैं तो उनको अयोध्या आने नहीं दिया जाएगा। रिया की ड्रग्स मंडली पर एक और बड़ा खुलासा। ड्रग्स पेडलर केजे और जैप के कॉल डिटेल से खुले राज। जैप का सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से संपर्क था। दोनों के बीच 3 बार में 72 मिनट तक बातचीत हुई। सैमुअल ड्रग्स पेडलर केजे के संपर्क में था। 24 सितंबर से 17 मार्च के बीच दोनों के बीच 17 बार बातचीत हुई। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और केजे के बीच 300 मिनट हुई बातचीत। ऋषभ ठक्कर भी था संपर्क में। केजे पर शिकंजा कसने के बाद शौविक के करीबी नमन अहलुवालिया, सूरदीप मल्होत्रा पर भी एनसीबी जल्द कस सकती है अपना शिकंजा। मुंबई और गोवा में रेड के दौरान कुल 7 ड्रग पेडलर हिरासत में लिए गए। बड़े पैमाने पर ड्रग्स भी सीज। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई तेज। ड्रग पेडलर्स के ठिकानों पर छापे। रिया से पूछताछ में आया था क्याजान का नाम। गिरफ्तारी के बाद क्याजान ने लिया था अनुज का नाम। समीर वानखेड़े की अगुवाई में एनसीबी की छापेमारी। मुंबई में कई ठिकानों पर जांच। एनसीबी की पूछताछ में रिया का सनसनीखेज खुलासा। सुशांत की बाड़ी में ड्रग्स लेते थे बॉलीवुड के कई बड़े नाम। एलएसी तनाव के मद्देनजर आज भी भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांड स्तर की बातचीत। चुशूल में 4 घंटे की माथापच्ची रही बेनतीजा। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। कहा, एलएसी की स्थिति बदलने की कोशिश नहीं होगी बर्दाश्त। अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों को चीनी सेना ने किया भारत के हवाले। भारतीय सेना ने सभी को सही सलामत वापस लिया। 5 की वापसी पर अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने जताई खुशी। सेना को कहा धन्यवाद।
लापता युवकों को छोड़े जाने के बाद परिजनों ने ली राहत के साथ, आज तक से बातचीत में जताई खुशी। बिहार चुनाव में बीजेपी का शंखनाद, बीजेपी ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर उतारे अपने चुनावी रथ। चुनावी रथ में लगाई गई एलईडी स्क्रीन से लोगों को किया जाएगा जागरूक, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मांगे गए हैं सुझाव। बिहार में चुनाव में गूंज सकता है सुशांत की मौत का मुद्दा, चिराग पासवान ने कहा सुशांत की मौत से हुई चिंता। चिराग ने कहा महाराष्ट्र में रह रहे बिहारियों को लेकर मुझे चिंता है, सभी उत्तर भारतीयों को बनाया जा रहा है निशाना। ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं ये देखा भी गया है कि नॉर्थ इंडियंस को ही टारगेट किया जा रहा है। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, सीट शेयरिंग पर बात के लिए जेपी नड्डा पटना में कहा नीतीश की अगुवाई में लड़ेंगे हम चुनाव। बिहार बीजेपी के दफ्तर में भारी टिकट की मांग, टिकट के उम्मीदवार बायोडाटा लेकर पहुंचे। जेपी नड्डा ने किया आत्मनिर्भर बिहार अभियान का उद्घाटन, प्रचार के लिए बीजेपी की खास रणनीति। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री के घर पर नीतीश कुमार से मुलाकात की, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत। बिहार में बीजेपी की चुनावी समिति के साथ माथापच्ची करेंगे जेपी नड्डा, कोर कमेटी की होगी बैठक। बिहार पहुंचकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने थपथपाई नीतीश सरकार की पीठ, कहा लालू राज से बेहतर है राज्य की स्थिति। फडणवीस ने पटना में बीजेपी के मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन, सुशांत और करुणा के मुद्दे पर उद्धव सरकार पर साधा निशाना। बिहार चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने झोंक दी अपनी पूरी ताकत, दरभंगा पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नवंबर तक दरभंगा से उड़ेगी पहली उड़ान। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान, बिहार में विकास मुद्दा होगा, सुशांत या कंगना नहीं। ये चुनाव का मुद्दा केवल विकास होगा, सुशांत राजपूत या कंगना रनौत ये मुद्दा नहीं होगा। नोएडा में बदमाशों का एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस की गोली से 3 हुए फरार। बिजनौर में अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा, हिस्ट्री शीटर बदमाश बना रहा था हथियार। बागपत में पकड़े गए 2 नकली किन्नर, असली किन्नरों ने पकड़कर पीटा। चेन्नई में दर्दनाक हादसा, वाटर टैंकर ने 5 साल के बच्चे को कुचला। सीतापुर में तंत्र साधना में जुटे रिटायर्ड टीचर की हत्या, कोतवाली के करीब वारदात। अनलॉक 4 के तहत दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी आज से शुरू, अब सभी रूट्स पर चलने लगी है दिल्ली में मेट्रो। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन, 2.25 लाख लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मिले मकान। घर पाने वाले कुछ लोगों से पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बात, लोगों ने घर मिलने पर जताई बेहद खुशी। मैं समझता हूं कि गरीबी को पराजित करना है, गरीबी से बाहर निकलना है, तो गरीब की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते, पेट्रोल 13 पैसे, डीजल 12 पैसे प्रति लीटर कम। खगड़िया में पुलिस पार्टी पर लोगों का हमला, जमीन विवाद में एक गुट का पक्ष लेने के आरोप में दारोगा को पीटा। मध्य प्रदेश के मुरैना में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली, कांग्रेसियों ने दिखाए काले झंडे। अलीगढ़ में 11 साल के बच्चे की मिली लाश, 2 दिन से गायब था ये मासूम। अररिया में 35 लोगों से लदी नाव पलटी, गोताखोरों ने कई लोगों को बचाया, कुछ अभी भी लापता। आसनसोल में 2 बसों में आमने सामने की टक्कर, 20 से यात्री ज्यादा घायल। कर्नाटक में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटों में 9,140 नए मामले। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा अपना अभी तक का सभी रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा 4,321 केस। 24 घंटों में दिल्ली में 28 की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 4,600 के पार। तमिलनाडु में 24 घंटों में करीब 5,500 नए केस, 76 की मौत। कोरोना संक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जताई चिंता, कहा लंबित मामलों का अंबार लग रहा है अदालतों में। देश में कोरोना का कोहराम, 24 घंटों में 97,000 से ज्यादा नए केस।
24 घंटों में 1200 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 77,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। 46 लाख के पार कोरोना के आंकड़े। 36 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। हमारे देश में 9.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना पर काबू पाना हो रहा है मुश्किल। राजस्थान में 1660 नए मामले। सिर्फ जयपुर में 321 मरीज। बंगाल में बीजेपी यूथ विंग का प्रदर्शन। पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की। यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा। 1 की मौत, 12 घायल। गाजियाबाद के दादरी में शेर सिंह भाटी हत्याकांड के आरोपी वसीम का सरेंडर। खुद दी गिरफ्तारी। बांग्लादेश से अपहरण कर भारत लाई गई लड़की सूरत से बरामद। स्पा में कराया जा रहा था देह व्यापार। यूपी के सहारनपुर में पति ने पत्नी को मारा चाकू। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दोहा में तालिबानी प्रतिनिधि से मुलाकात की। कहा, अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए बातचीत जरूरी। रूसी राष्ट्रपति ने सर्बिया के राष्ट्रपति से मांगी माफी। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से सोशल साइट पर पोस्ट की गई थी सर्बिया के राष्ट्रपति की विवादित तस्वीर। चीन हांगकांग में काम कर रहा अमेरिका के राजनयिकों पर चीन ने नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। कहा, बीजिंग में अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ राजनयिकों पर लागू होगा प्रतिबंध। नहीं बुझ रही कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भयानक आग। भीषण आग से अब तक 23 की मौत। कांगो के किबू में पानी घुसने से ढह गई सोने की 3 खाने। 50 से ज्यादा लोगों की मौत। स्विट्जरलैंड में वेतन कटौती को लेकर एविएशन कर्मचारियों का प्रदर्शन। ज्यूरिख एयरपोर्ट पर जमकर नारेबाजी। दुनिया में कोरोना के आंकड़े 2,87,00,000 के पार। मरने वालों की संख्या 9,20,000 से ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना को लेकर लापरवाही करने वालों पर सख्त प्रशासन। कर्फ्यू तोड़ने वालों को किया जा रहा है गिरफ्तार। स्पेन की राजकुमारी लियोनर की बेचमैट कोरोना पॉजिटिव। राजकुमारी को किया गया क्वारंटीन।